अक्सर रिश्तों में एक अजीब सी सूरत हाल पैदा होती है। प्यार तो बहुत होता है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो पार्टनर तक ठीक से पहुंच ही नहीं रहा। ऐसा क्यों होता है? आज हम इसी मसले का हल तलाश करेंगे, गैरी चैपमैन की मशहूर किताब द 5 लव लैंग्वेजेस की रोशनी में। और ख़ास तौर पे हम इस किताब के चैप्टर 9 में गोता लगाएंगे, क्योंकि इसी चैप्टर में वो चाबी छुपी है जो रिश्तों में बेहतर अंडरस्टैंडिंग और कम्युनिकेशन का दरवाज़ा खोल सकती है। ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है। चलें शुरुआत करते हैं उस मसले से जिससे शायद हर कपल कभी ना कभी गुजरता है, प्यार में गलतफहमी। सोचिए, पूरी कोशिश के बाद भी जब पार्टनर को प्यार महसूस ना हो तो फ्रस्ट्रेशन और मायूसी तो होती ही है ना। ये एहसास कि समझा नहीं जा रहा बहुत तकलीफ देता है। तो वजह क्या है? देखिए, अक्सर मसला प्यार की कमी का होता ही नहीं है, बल्कि असल वजह ये होती है कि प्यार के इजहार का तरीका और उसे समझने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। तो फिर इसका हल क्या है? इसका हल एक बहुत ही सिंपल लेकिन गहरे कॉन्सेप्ट में छुपा है, जिसे कहते हैं प्राइमरी लव लैंग्वेज। इसको ऐसे समझें, हर इंसान की ना प्यार महसूस करने की एक अपनी जुबान होती है, एक खास तरीका। अब अगर एक पार्टनर एक अलग जुबान बोल रहा है तो प्यार का पैगाम दूसरे तक पहुंचेगा कैसे? ये बिल्कुल वैसा है जैसे एक फ्रेंच बोल रहा हो और दूसरा सिर्फ जापानीज समझता हो। कम्युनिकेशन गैप तो आएगा ही। और बस यही सारी बात का निचोड़ है, अपने पार्टनर की इस जुबान को सीखना। ये एक मजबूत रिश्ते की चाबी है। उनकी प्राइमरी लव लैंग्वेज को समझना और फिर उस जुबान में बात करना, ये रिश्ते की पूरी फिजा को बदल सकता है। ओके, तो अब सबसे अहम सवाल कि आखिर कोई अपनी प्राइमरी लव लैंग्वेज पहचानेगा कैसे, पता कैसे चलेगा? इस किताब के चैप्टर 9 में 3 बहुत ही सिंपल प्रैक्टिकल तरीके बताए गए हैं। चलें एक एक करके इन पर नजर डालते हैं। पहला तरीका है अपने दुख को देखें। मतलब ये सोचें कि पार्टनर की कौन सी बात या कौन सा काम ना करना सबसे ज्यादा तकलीफ देता है। अक्सर जिस चीज से सबसे ज्यादा चोट लगती है उसका ऑपोजिट ही हमारी लव लैंग्वेज होती है। मिसाल के तौर पर, अगर तनकीदी अल्फाज सबसे ज्यादा चुभते हैं तो इसका मतलब है कि वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन शायद प्राइमरी लव लैंग्वेज है। और अगर घर के कामों में मदद ना मिलने से सबसे ज्यादा दुख होता है तो शायद एक्ट्स ऑफ सर्विस है। कितनी गहरी बात है ना कि हमारी इमोशनल नीड्स हमारे दुखों से जुड़ी हुई हैं। अब आते हैं दूसरे इशारे पर। अपने गुजारिशात को देखें। मतलब वो क्या चीज़ है जो आप सालों से अपने पार्टनर से मांग रहे हैं। अक्सर जिनको हम शिकायत समझ लेते हैं ना, वो दरअसल अनजाने में अपनी लव लैंग्वेज में प्यार मांगने की कोशिश होती है। और तीसरा इशारा, ये देखें कि आप खुद प्यार का इजहार कैसे करते हैं। बहुत बार हम जिस तरीके से प्यार देते हैं वही तरीका होता है जिससे हम प्यार लेना चाहते हैं। ये अपनी प्राइमरी लैंग्वेज को पहचानने का एक बहुत बड़ा क्लू हो सकता है। अच्छा, तो जब लव लैंग्वेजेस का थोड़ा बहुत अंदाजा हो जाए तो इस नॉलेज को प्रैक्टिकली यूज कैसे करना है, इसके लिए भी चैप्टर 9 में एक बहुत ही जबरदस्त और कहना पड़ेगा काफी मजेदार सा टूल है। इसे कहते हैं टैंक चेक। ये एक सिंपल सी एक्सरसाइज है, अंदाजा लगाना बंद करने के लिए और आपस में डायरेक्ट कम्युनिकेशन शुरू करने के लिए, ताकि ये पता चले कि पार्टनर का लव टैंक कितना भरा हुआ है। इसको करना बहुत आसान है। 3 स्टेप्स हैं। पहला, रात में पार्टनर से पूछें 0 से 10 के स्केल पर आज तुम्हारा लव टैंक कितना फुल है। फिर दूसरा स्टेप, ये पूछें मैं इसे भरने में कैसे मदद कर सकता या सकती हूं। और सबसे इंपॉर्टेंट तीसरा स्टेप, उनके जवाब को गौर से सुनें और उस पर अमल करें। वक्त के साथ इससे आपको क्लियर पैटर्न्स नजर आएंगे। किताब में एक बहुत अच्छी मिसाल है। एक शौहर बहुत कंफ्यूज हो गया जब उसकी बीवी ने कहा कि कपड़े धोने से मेरा लव टैंक भर जाएगा। उसके लिए तो ये एक आम सा काम था, लेकिन उस दिन उसे समझ आया कि उसकी बीवी की लव लैंग्वेज एक्ट्स ऑफ सर्विस उसके लिए उतनी ही अहम थी जितनी शौहर के लिए फिजिकल टच थी। देखा, एक इंसान का काम दूसरे इंसान का प्यार का गहरा इजहार हो सकता है। तो इन सब चीजों का एक दूसरे की लव लैंग्वेज को समझने और बोलने का आखिर फायदा क्या होता है? रिश्ता मजबूत कैसे बनता है? इसके फायदे बेशुमार हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम हो जाती हैं, कम्युनिकेशन आसमान तक बेहतर हो जाता है, इमोशनल नीड्स आसानी से पूरी होती हैं और सबसे बढ़कर रिश्ते में दोस्ती और अपनाइयत का माहौल बनता है जहां दोनों पार्टनर्स महफूज और अप्रिशिएटेड फील करते हैं। इससे रिश्ते की बुनियाद ही मजबूत हो जाती है। और आखिर में सबसे अहम बात, जब किसी का लव टैंक फुल होता है ना, तो पूरी दुनिया रोशन लगती है। जब ये बुनियादी इमोशनल ज़रूरत पूरी होती है तो इंसान अपने पोटेंशियल को बेहतर तरीके से हासिल कर पाता है और पार्टनर्स मिलकर एक टीम बनकर आगे बढ़ते हैं। तो
अपने पार्टनर की जुबान सीखने का ये सफ़र, ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, ये एक चॉइस है, ये एक प्रैक्टिकल स्किल है जो किसी भी रिश्ते को बेहतर बना सकती है। सवाल ये है कि क्या हम ये सफ़र शुरू करने के लिए तैयार हैं?